हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है हमारा एमजेपीआरयू यूनिवर्सिटी में, तो क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकेंड रबी क्रॉप से रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव्स, और ऐसा भी कह सकते हैं कि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं उनके आंसर्स, क्योंकि इसमें जो है पॉइंट में डिवाइड किया करके दिया गया है। ठीक है, तो यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे मैं जो वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो ज़्यादा देर ना लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देख लेते हैं, सबसे पहले तो पढ़ते हैं हम क्रॉप वीट या वीट क्रॉप के बारे में, मतलब गेहूं के बारे में, गेहूं फसल के बारे में पढ़ते हैं। तो इसको क्या है, ट्रिटिकम अस्टिवम is called as a common breed wheat, soft wheat, सरवती wheat। तो क्या है, called as common breed wheat। common breed wheat का मतलब है जो common मतलब आम ब्रेड गेहूं, ठीक है, आम ब्रेड गेहूं होता है, या सॉफ्ट व्हीट मतलब जो नरम गेहूं होता है, और सरवती व्हीट मतलब सरवती गेहूं होता है, उसे कहा जाता है क्या, ट्रिटिकम अस्टिवम। फिर उसके बाद है ट्रिटिकम ड्यूरम। तो इसमें क्या है, इज मार्कोनी या हार्ड या बांसी व्हीट कहा जाता है। और फिर है ट्रिटिकम डिकोकम इज एमर व्हीट, क्या है, एक एमर व्हीट है, क्या, ट्रिटिकम डिकोकम क्या है, एक एमर व्हीट है, एमर। ठीक है, फिर उसके बाद चौथा पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज ऑफ व्हीट इज CRI। क्या है कि गेहूं की महत्वपूर्ण वृद्धि अवस्था क्या कहलाती है, CRI है। ठीक है, फिर उसके बाद है क्राउन रूट इनिटिएशन 18 to 21 डेज। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो क्राउन रूट आरंभ होता है वो कितने दिनों में आरंभ होता है, वो 18 से 21 दिनों में। फिर उसके बाद आता है हमारा पांचवा पॉइंट। पांचवें पॉइंट में क्या बताया गया, ओरिजिन मतलब उद्गम स्थान बताया गया है। ओरिजिन ऑफ व्हीट इज साउथ वेस्ट एशिया, क्या है, साउथ वेस्ट एशिया, गेहूं का उद्गम स्थान जो है दक्षिण पश्चिमी एशिया। फिर उसके बाद देख लेते हैं, छठवां पॉइंट है हमारा ग्लूटेन प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू बेकरी प्रोडक्ट्स। क्या है, कहीं से ग्लूटेन बेकरी उत्पादों की संरचनात्मक ढांचा प्रदान करता है, क्या करता है, प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल फ्रेम, संरचनात्मक ढांचा। ठीक है, और उसके बाद सातवां पॉइंट है हमारा ब्रीड मेकिंग क्वालिटी इज व्हीट डिपेंड्स अपॉन ग्लूटेन कंटेंट। तो इसमें क्या बताया गया है कि गेहूं में क्या है, गेहूं में ब्रेड बनाने की गुणवत्ता ग्लूटेन सामग्री पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, ग्लूटेन कंटेंट पर निर्भर करती है। फिर उसके बाद आता है हमारा मेम्ब्रेनस फ्रिंज लाइक स्ट्रक्चर present at junction of leaf blade and leaf sheath is ligule। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि पत्ती ब्लेड और पत्ती आवरण के जंक्शन पर मौजूद झिल्लीदार फ्रिंज जैसी संरचना है, क्या है, लिगुले। ठीक है, फिर उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा नौवां में क्या बताया गया है कि हॉर्न लाइक अपेंडेज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीफ ब्लेड इज ऑरिकल, क्या है, ऑरिकल। पत्ती के आधार पर उपस्थित सींग जैसे उपांग को आकृत क्या कहते हैं, ऑरिकल कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑरिकल कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा 10वां पॉइंट। 10वें पॉइंट में क्या बताया, व्हीट कंटेन 11 to 40% प्रोटीन्स। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि गेहूं में 11 से 14% क्या होती है, प्रोटीन होती है, प्रोटीन्स पाई जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद 11वां पॉइंट है हमारा स्पिकलेट्स आर arranged systematically on central zigzag axis is राचिस, क्या है, राचिस। तो स्पाइकलेट्स केंद्रीय जिगजैग अक्ष पर व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित होते हैं, कैसे,
कहाँ, मतलब रैचिस में। फिर उसके बाद है 12वां पॉइंट हमारा। 12वें पॉइंट में क्या बताया गया है, टाइमली सॉन इरिगेटेड व्हीट इज सॉन एट 1 नवंबर टू 5 नवंबर। तो इसमें क्या बताया गया है कि समय पर बोई जाने वाली सिंचित गेहूं की बुवाई 1 नवंबर से 15 नवंबर तक की जाती है। फिर उसके बाद है हमारा लेट सो इरिगेटेड व्हीट इज सोन एट 15 नवंबर टू 15 दिसंबर। तो इसमें क्या बताया गया है कि देर से बोई जाने वाली सिंचित गेहूं की बुवाई 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक की जाती है। फिर उसके बाद 14वां पॉइंट है हमारा कि रेनफेड व्हीट इज सोन एट 2nd 4th नाइट ऑफ अक्टूबर i.e. 15 to 30th अक्टूबर। तो इसमें क्या बताया गया है कि वर्षा आधारित गेहूं की बुवाई 2 अक्टूबर को यानी 15 से 30 अक्टूबर को की जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद देख लेते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या है। अगला पॉइंट है 15वें में क्या बताया गया है, टाइमली सोन व्हीट क्रॉप सोन एट 22.5 सेंटीमीटर स्पेसिंग मतलब जगह पर, दूरी पर। तो इसको हम कह सकते हैं कि समय पर बोई जाने वाली गेहूं की फसल 22.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बोई जाती है। फिर उसके बाद देख लेते हैं 16वां पॉइंट। 16वें पॉइंट में क्या बताया गया है कि सीड रेट ऑफ टाइमली सोन व्हीट क्रॉप इज 100 kg पर हेक्टेयर। तो इसमें क्या बताया गया है कि समय पर बोई जाने वाली गेहूं की फसल की बीज दर क्या होनी चाहिए, 100 kg पर हेक्टेयर है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा 17वां। इसमें क्या बताया गया कि सीड रेट ऑफ लेट सॉन व्हीट क्रॉप इज 120 या 120 टू 150 kg पर हेक्टेयर। देर से बोई जाने वाली गेहूं की फसल की बीज दर 120 से 150 kg पर हेक्टेयर है। फिर उसके बाद देख लेते हैं 18वां पॉइंट। 18वां पॉइंट में क्या बताया गया कि सीड रेट ऑफ रेनफेड व्हीट इज 80 kg पर हेक्टेयर। वर्षा आधारित गेहूं की बीज दर 80 kg प्रति हेक्टेयर है। फिर उसके बाद देख लेते हैं हम 19वां पॉइंट। 19वां पॉइंट में क्या बताया गया, मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट वेराइटीज हैव शॉर्ट कोलियोप्टाइल्स लेंथ। तो मैक्सिकन बोने गेहूं की किस्म में कोलियोप्टाइल्स की लंबाई कैसी होती है, कम होती है। ठीक है, शॉर्ट लिखा है ना। फिर हैंस सोन एट सॉल्ट डेप्थ। तो क्या है कि हैंस सोन एट सॉल्ट डेप्थ, तो इसलिए इन्हें उथली गहराई पर बोया जाए। ठीक, फिर इफ सो डीप अनएबल टू कम आउट ऑफ सॉइल सरफेस अफेक्ट क्रॉप स्टैंड जर्मिनेशन एंड लेस नंबर ऑफ टिलर्स। तो इसका मतलब है कि दो मिट्टी की सतह से बाहर नहीं आ पाते, फसल की स्थिरता, अंकुरण और टिलर की संख्या कम हो जाती है। फिर उसके बाद देख लेते हैं हम अगला पॉइंट। अगले पॉइंट में क्या बताया है कि मैक्सिकन ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ व्हीट आर सोन एट लेस देन 5 सेंटीमीटर डेप्थ। तो इस पॉइंट में क्या बताया गया है कि मैक्सिकन बौने गेहूं की किस्मों को जो है 5 सेंटीमीटर से कम गहराई पर बोया जाता है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा 21वां पॉइंट क्या है, टोटल वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ व्हीट 40 हेक्टेयर सेंटीमीटर। ठीक है, 40 हेक्टेयर सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हो गया है कि गेहूं की कुल पानी की आवश्यकता 40 हेक्टेयर सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा 22वां। इसमें क्या बताया गया है कि आरडीएफ ऑफ टाइमली सॉन व्हीट इज 120:60:40 से 60 kg एनपीके पर हेक्टेयर। क्या है, पर हेक्टेयर। तो समय पर बोए गए गेहूं की आरडीएफ 120:60:40 से 60 kg
NPK प्रति हेक्टेयर है। फिर उसके बाद देख लेते हैं अगला पॉइंट हमारा जो है कि है 23वां। तो इसमें क्या बताया गया है कि फेलराइज माइनर कैनरी ग्रास, फिर वाइल्ड डॉट एवेना फतुआ, फिर उसके बाद है आर इम्पोर्टेंट वीड्स ऑब्जर्व्ड इन व्हीट क्रॉप, मिमिक्री वीड्स इन व्हीट। फ्लारिस माइनर मतलब फैनरी घास, फिर जंगली जई मतलब वाइल्ड ऑट, जंगली जई मतलब एवना फतुआ। फिर गेहूं की फसल में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खरपतवार हैं जैसे गेहूं में नकलची खरपतवार, ठीक है। या प्यूरॉन, आइसोप्रोट्यूरॉन, पोस्ट इमर्जेंस herbicide recommended to control wheat from wheat pot। तो इसका मतलब हो जाएगा कि गेहूं के नियंत्रण के लिए आइसोप्रोट्यूरॉन पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड की सिफारिश की जाती है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा 25वां, फुले सात्विक वैरायटी ऑफ व्हीट क्रॉप स्पेशली रिकमेंडेड फॉर बिस्कुट बनाने में। फिर फूले सात्विक गेहूं की फसल की किस्म विशेष रूप से बिस्कुट तैयार करने में या उसको बनाने में के लिए अनुशासित है। फिर उसके बाद है अगला पॉइंट हमारा 26वां। इसमें क्या बताया, फूले सात्विक, फूले समाधान, फूले नेत्रावती आर वेराइटीज ऑफ व्हीट रिलीज्ड बाई MPKV राहुरी, ठीक है। फूले सात्विक फूले समाधान, फूले नेत्रवती MPKV राहुरी द्वारा जारी गेहूं की किस्में हैं। फिर इसमें 27वां पॉइंट क्या है कि मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट वेराइटीज आर सोन टू अ शैलो डेप्थ। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि मैक्सिकन बोने गेहूं की किस्मों को उथली गहराई पर बोया जाता है, ठीक है। कैसी गहराई पर बोया जाता है? उथली गहराई पर बोया जाता है, शैलो डेप्थ। फिर उसके बाद आ जाता है 28वां पॉइंट हमारा, इट इज नेसेसरी टू इरिगेट व्हीट इन इट्स ग्राउंड रूट इनिटिएशन स्टेज। कैसी है? इनिटिएशन स्टेज मतलब गेहूं को इसके मुकुट जड़ आरंभिक चरण में सिंचाई करना आवश्यक है। फिर उसके बाद आ जाता है इन्फ्लोरेंसेस ऑफ व्हीट इज एयर या हेड, बोटेनिकली इट इज स्पाइक। तो इसमें क्या बताएगा कि गेहूं का पुष्पक्रम कान या सिर है, वानस्पतिक रूप से यह स्पाइक है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आगे की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कतई मत भूलिए। और यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।